श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलपादुकाभ्यो नमः। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। अघोरेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। गुरुदेव जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। अवधूत जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। कीनाराम जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। मां सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सद्गुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सद्गुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। आज की कथा में हम संत महिमा के बारे में अपनी आत्मानुभूति के माध्यम से अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहेंगे। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संतन होते जगत में, जल जाता संसार। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में, जल जाता संसार। वास्तव में संत अनंत होते हैं, संत भगवंत होते हैं। संत जहाँ होते हैं वहाँ बसंत होते हैं। संत शब्द हमारी समझ से हमारे इस पवित्र भारत देश की संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत ही महान शब्द है। एक तरह से इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है इस एक शब्द में। इसमें इस माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य, पिता की करुणा, गुरु की शिक्षा,
और संसार में कैसे जिया जाए इसका विस्तृत मार्गदर्शन संतों के द्वारा ही समय काल से हर युग हर काल में होता आया है। सतयुग में भी संत की महिमा अपरंपार गाई गई है हमारे शास्त्रों में। त्रेता युग में भी संतों की ही महिमा विस्तार रूप से गाई गई है। द्वापर युग में भी संतों की महिमा गाई गई है और वर्तमान कलिकाल में भी संतों का पराभव, उत्कर्ष, प्रभुत्व, पराक्रम और उनकी सहिष्णुता, उनका यथेष्ट मार्गदर्शन प्रायतः संसार में सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। संत सरल चित जगत हित लीन मनुज अवतार। संत सरल चित जगत हित लीन मनुज अवतार। संत सरल सब विधि छलहीना। संत सरल सब विधि छलहीना। संत का चित्त अत्यंत कोमल और द्रवीभूत होने वाला होता है। हमारे देश में संतों के सामने पूरी प्रकृति सदैव से नतमस्तक होती आ रही है। चाहे हम विश्वामित्र जी की बात लें, वशिष्ठ जी के बारे में चिंतन करें, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद आदि संतों के जीवन चरित्र के बारे में देखें। अन्य हमारे सनातन धर्म के ही अंग उपंग हैं, चाहे हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में विचार करें, देखें। बौद्ध दर्शन में भी अनेकाशह संतों की महिमा देखी जा रही है और उनके द्वारा भी संसार में एक अच्छे मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। गुरु नानक देव की परंपरा अद्भुत, सराहनीय, महान है। संत रविदास जी, संत कबीर साहब, संत तुलसीदास जी, संत सूरदास जी, संत रसखान जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, संत एकनाथ जी, संत तैलंग स्वामी, संत रामकृष्ण परमहंस जी, महान संत मीराबाई, जनाबाई, गार्गी, मैत्री आदि अनेकाशह संत के रूप में पुरुष हों, स्त्री हों। बालक के रूप में भी संत भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, उपमन्यु, संत सुदामा जी महाराज, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो अत्यंत कम उम्र में भी अपनी सत्कीर्तियों से इस जगत को बहुत ही प्रकाशित किए और एक उच्च आदर्श की स्थापना हुई उनके जीवन चरित्र से। ऐसे संतों ने अपनी
कविताओं के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से आज के संसार को एक ऐसी अमूल्य निधि प्रदान की कि जो हम सब के लिए एक अनमोल खजाना के समान है, अनमोल रत्न के समान है। जैसे रामचरितमानस, महाभारत, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, जप्पू जी साहब, सुखमनी साहब, जैन धर्म में पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, तत्वार्थ सूत्र, सामंत भद्र स्वामी के रत्नकरंड सावकाचार, बौद्ध दर्शन में भी बहुत सी पुस्तकें हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो महाकवि कालिदास जी, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वर्तमान कली काल में भी जैसे कुछ ऐसी विभूतियाँ हुई हैं जिनको संत कोटि में भी लिया जा सकता है, कहा जा सकता है, माना जा सकता है। बहुत ही आदरणीय नाम है जयशंकर प्रसाद जी, महाकवि निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी, मैथिली शरण गुप्त जी। ये अभी बहुत ही निकट में हम लोगों के बीच इन लोगों की भी रचनाएं बहुत ही प्रेरणास्पद हैं। और संत कोटि में इन लोगों को भी मेरी अंतरात्मा इन लोगों को स्वीकार करती है। हम जिस माँ गुरु की कथा के उपक्रम में अपनी एक निर्मल धारा में जो हम प्रवाहित हो रहे हैं भाव जगत में, इसमें हमारे महान अघोराचार्य भगवान कीनाराम जी महाराज ने विवेक सार, राम गीता, राम रसाल, उन्मुनी राम ऐसे सदग्रंथों की रचना किए, जिनके माध्यम से आत्मा और परमात्मा की दूरी बिल्कुल उसके अनुशीलन से, मनन से, चिंतन से, उसको आत्मसात करने से, हृदयंगम करने से आत्मा और परमात्मा की दूरी बिल्कुल मिट जाती है और उससे हम एकाकार हो सकते हैं। इन सब ग्रंथों के अध्ययन से, समय काल से, इनके अनुशीलन से, अनुगमन से, हृदयंगम से, अपने आप में उसको उतारने से, उसको हृदय से आदर देने पर उसके साथ अपने समय को समय की सार्थकता उसमें अपने को हम मानकर उनके वचनों को खूब गहराई से अध्ययन करें तो हमारा मन अपने आप निर्मल होता रहेगा और हम उत्कर्ष की ओर, ऊंचाइयों की ओर अपने आप बढ़ते रहेंगे। और मैं देख रहा हूँ वर्तमान काल में इन सब विषयों से, इन सब प्रकरणों से, इन सब सत्साहित्य के अध्ययन से बहुत दूरी होती जा रही है वर्तमान में युवा पीढ़ी की। इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा और उस परा प्रकृति से प्रार्थना करूँगा कि हे माँ, हमारे देश में एक ऐसा वातावरण आप कृपा करके फिर से हमारे देश में ऐसी ज्ञान वर्षा, अमृत वर्षा आप अपनी इस वायुमंडल में कुछ ऐसी विशेष कृपा कर दें कि एक बार पुनः भक्तिकालीन युग की तरह लोगों के अंदर संतों के प्रति रुझान बढ़े और उस दिशा में सबका ध्यान जाए
और अपने समय को उस दिशा की ओर ले जाकर अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने की प्रक्रिया हर जीव अपने अंतरात्मा में स्वीकार करे, उसको प्रत्यक्ष दर्शन करे। कुछ प्रयासहीन लोग जो पुरुषार्थ की ओर जिनका ध्यान उतना नहीं जाता, इस तरफ उनके पुरुषार्थ नहीं है, वे लोग अपने बचाव में तरह तरह की का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उसके समाधान हेतु एक कवि की कविता हमें याद आ रही है। जग से 36 हो, प्रभु से 36 हुए, सत्य ये साधना में कमी रह गई। जग से 36 हो, प्रभु से 36 हुए, सत्य ये साधना में कमी रह गई। प्रभु को अर्पण सुमन की, सुमन ना किया, ये पूजा अर्चना में कमी रह गई। हो न सतचित्त आनंद घन से मिला, मोह के पाश में जीव फंसता गया। जो कुंडलिनी कमलिनी न जागृत हुई, जो कुंडलिनी कमलिनी न जागृत हुई, जीव आराधना में कमी रह गई। हो न सतचित्त आनंद घन से मिला, मोह के पाश में जीव फंसता गया। जो कुंडलिनी कमलिनी न जागृत हुई, जीव आराधना में कमी रह गई। ध्यान करने से हो मुझको क्यों फायदा, ध्यान से ध्यान में ध्यान आते नहीं। ध्यान से ध्यान का ध्यान ही जब गया, ध्यान की धारणा में कमी रह गई। कामना अर्थ हाथों में अपने लिए, धर्म और मोक्ष हाथों में मेरे दिए। कामना हाथ भगवन तेरी इसलिए, कामना कल्पना में कमी रह गई। अपने को पहचान रे मानो, अपने को पहचान। तुम में फूल हैं, तुम में कांटे, तुमने ही सुख दुख है बांटे। अपने को जाना नहीं तुमने, अपने को अपने से छांटे। महिमा अपनी जान रे मानो, अपने को पहचान। सूरज भी ज्योतित है तुम में, चंदा भी शोभित है तुम में। सूरज भी ज्योतित है तुम में, चंदा भी शोभित है तुम में। तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु, तुम हो शंकर भगवान। रे मानो अपने को पहचान। हम जिन जिन संतों का नाम उल्लेख किए पूर्व में, सभी संत हम लोगों की तरह मानव तन को ही प्राप्त करके और अपने अंतःकरण को, अपनी अंतरात्मा को पहचान कर अपने आप में ही इतना प्रयास किए और गुरुओं के, सत्पुरुषों के, सद्ग्रंथों के
की शरण में अपनी चित्त और चेतना को लगाए और एक न एक दिन वो उस ऊंचाई पर पहुँचे कि आज हम याद कर रहे हैं, एक दिन आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें ईश्वर भी याद करते होंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी संत चरणों में, पूज्य श्री संत चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए एक बार पुनः माँ गुरु का ध्यान करते हुए सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु, हरा